As you know, we are reading basic English. जैसा कि आपको पता है कि हम basic English पढ़ रहे हैं and you can see my all videos in the playlist. So today we are going to read should be, should have been. So आज हम पढ़ने वाले हैं should be, should have and should have been. First you should know about should is used to say or suggest that something is the proper, reasonable or best thing to do. Guys, यहाँ जो should है, should का प्रयोग किसी को उपदेश, सलाह देने या कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। और should का मीनिंग होता है चाहिए। should चाहिए। First we are going to read should चाहिए। Rule subject plus should plus verb की first form plus object। Guys, should का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं, जैसे कि उसको नहाना चाहिए, हम उसके लिए सलाह दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि उसको नहाना चाहिए, यह सलाह है। Guys, I hope आप should का यूज अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब उसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल होता है जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ शुड। एग्जांपल, मुझे लगता है कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए। आई थिंक वी शुड वेट फॉर हिम। गाइस, यह किसी को दो लोग होंगे और पहला बोल रहा है दूसरे से कि हमें यार उसका इंतजार करना चाहिए कि वो है अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे जिद छोड़ देनी चाहिए। He should keep insisting. नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? Should he not think so much? गाइस, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम कोई कार्य करते हैं और स्टेट वर्ब जो वो होती है जिसमें हम कोई कार्य नहीं करते, बस हमारी स्थिति बताते हैं कि हम कैसे हैं। तो इसमें जो बी है एक्शन वर्ब का काम करती है। फ्रेंड्स, सम एग्जांपल, उसे स्कूल में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं आती, जो वर्ब रहती है उसका काम यह बी करती है। He should be in a school। इससे हमको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए हम कुछ भी लगा सकते हैं। ही की जगह शी भी लगा सकते हैं और शी की जगह ही भी लगा सकते हैं। उन्हें आज खाली होना चाहिए। They should be free। They should be free। यहाँ पे ये जो फ्री है वो स्टेट वर्ब है, ना कि एक्शन वर्ब। विद्यार्थियों को आज्ञाकारी होना चाहिए। The student should be obedient। Obedient का मतलब होता है आज्ञाकारी और विद्यार्थी का मतलब होता है students। Now let's see should have। Should have meaning ना चाहिए था। इसमें ये जो ना है वो वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि should है, मैंने एक सेंटेंस बोला उसे खाना चाहिए था। ये जो खाना है उसमें लास्ट में ना आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है ना चाहिए था। ओके, रूल जिसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। और यहाँ पर हम V3 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जो शुड हैव है ये पास्ट में रहता है। यह जो शुड हैव है वह पास्ट में रहता है, ना कि प्रेजेंट में। और यहाँ पर हम शुड हैड नहीं लगाएंगे। और गाइस, इसको पैसे मत समझने लगना, क्योंकि हम शुड हैव के बाद V3 लगाएंगे, इसलिए इसको पैसे मत समझना। क्योंकि अगर हम पैसे बनाते तो इसमें आता शुड हैव बीन। ओके, कोई काम जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। शुड हैव का मीनिंग होता है कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जैसे उसे दौड़ना चाहिए था लेकिन वह दौड़ा नहीं। उसे साइकिल चलाना चाहिए था लेकिन उसने साइकिल नहीं चलाई। नाउ एग्जांपल्स, उसे खाना चाहिए था। He should have eaten। यहाँ पर should have पास्ट में है और eaten जो कि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है। उन्हें बताना चाहिए था। They should have told। ये देखिए, ये जो बताना यहाँ पर ला रहा है इसलिए हमें
है। तो इसकी जगह पर आप शी भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर शी लगाया है। शी शुड हैव कम। ये जो कम है उसकी तीनों फॉर्म कम, केम और कम होती हैं। देखते हैं शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मीनिंग होता है होना चाहिए था। गाइस यहाँ पर बीन हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो शुड हैव था उसका मीनिंग होता था चाहिए था, और यहाँ पर बीन हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई है। यहाँ पर बी की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है क्योंकि यहाँ पर चाहिए था आ रहा था, तो इसका मीनिंग बन गया होना चाहिए था। अंडरस्टूड? रूल, इसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर बी है, जो बीन सॉरी यहाँ पर जो वर्ब है वो बीन है, वो वर्ब का काम करती है। और क्या आपको पता है ये जो इज़-एम-आर है सारी हेल्पिंग वर्ब वो बी से ही निकली हुई है। ओके, एग्जांपल, मुझे शिक्षक होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ टीचर। आई शुड हैव बीन अ टीचर। गाइस मुझे शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन अब मैं टीचर नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि मुझे टीचर होना चाहिए था लेकिन मैं टीचर हूँ नहीं। अब उसे बुद्धिमान होना चाहिए था। He should have been intelligent. उसे बुद्धिमान होना चाहिए था। He should have been intelligent. Okay guys, so आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मेरी वीडियोस को बार बार देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाय बाय।